प्रधानमंत्री डर रहे हैं और साथ में उनके चेले चपाटे भी डर रहे हैं। प्रधानमंत्री पायदान मंत्री है, आरएसएस का पायदान मंत्री है। एनकाउंटर कौन करेगा? मैं योगी से पूछ रहा हूँ। जो योगी कहता है कि सुबह कोई महिला को छेड़ दे तो शाम को एनकाउंटर। मैं बंजारा तेरा रास्ता देके कब आएगा मेरे बंजारे, हेलीकॉप्टर मोड़ रहा है, वहाँ जाके हाथ हिलाता है। चंद्रा रेड्डी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने से पहले 5 करोड़ का इलेक्ट्रो बॉन्ड सीधा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। तो समझेंगे क्या? आदमी शादी कर ले, औरत से शादी कर ले। ये कौन से कानून है? ये कौन सी सभ्यता है? कौन सी संस्कृति है? केजरीवाल की गिरफ्तारी को पहले बताइए, कैसे देखते हैं आप? बहुत ही गलत हुआ है। बहुत ही गलत हुआ है। बहुत ही गलत हुआ। अच्छा, आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा हुआ दिल्ली में कभी भी कोई भी आचार संहिता लगा के 2 मिनट की खुद ही लगा देते, खुद ही हटा देते। ये तो देश में बहुत ही गलत हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, विदेश मंत्री भी यही कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। आपने सुना होगा जी, अमेरिका से भी स्टेटमेंट आया ना। और देखो ये खुद ही भगवत महान खुद कह रहे हैं इस चीज को कि ये गलत हो रहा है। हम समर्थन देंगे केजरीवाल का। तो नंदा भाई, क्या लग रहा है कि 2024 में 400 पार कर पाएगी भाजपा? हाँ, 400 कोई पार नहीं होनी। अच्छा, समझे? कोई 400 पार नहीं हो रही। इनका पब्लिक जाग चुकी है, इनका 400 डाल देगी, चिंता मत करो। 400 पार करके ना संविधान खत्म करना चाहते हैं देश का। जैसा कि कंगना राणावत जैसी महिलाओं को दिखा रहे हैं। आप मुझे बता दो, जब महिला का जो मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर में सेना के जवान की पूर्व पत्नी को जब निर्वस्त्र लाया, इनकी केंद्र में भी भाजपा सरकार थी, प्रदेश में भी भाजपा सरकार थी, तो उस मुख्यमंत्री को जेल में क्यों नहीं डाला जिसके शासन में सेना के जवान की पत्नी को निर्वस्त्र करके उसका बलात्कार करते हैं? तो ये चमत्कार है। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू बेटी का बलात्कार हुआ जो मोदी जी के परिवार की थी। मोदी की बेटी का बलात्कार हुआ, मोदी की IT सेल के लोगों ने बलात्कार करा। क्या उनका एनकाउंटर कौन करेगा? मैं योगी से पूछ रहा हूँ। जो योगी कहता है कि सुबह कोई महिला को छेड़ दे तो शाम को एनकाउंटर, बिल्डोजर डाल चला दें। एनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ? भाई किनका? उन चारों का कहाँ हुआ? साजिद का एनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ? कौन साजिद? जो बदायूं वाले केस में। किस में? जिसमें 2 बच्चों का मर्डर किया है। अरे तो भाई ये तो ये बताएंगे ना, मुख्यमंत्री सवाल करो, बाबा सवाल करो। एनकाउंटर किया ना भाई? एनकाउंटर मेरी बात सुन लो, करा तो वहाँ क्यों नहीं करा? जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं करा? उस जज का क्यों नहीं करा? जो अर्पिता साहू जो जज है, सिविल जज, उस जज को महिला को रात को बुलाता है, तो वो जिला जज जब बुलाता है रात को तो कहता है, जज को कहता है क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो दिखा हमारे यहाँ के। तो ऐसे जज का एनकाउंटर कौन करेगा? ज्यादा फल पड़ा। देश की महिला जजों को नहीं छोड़ रहे, तो देश की जब महिला जज सुरक्षित नहीं है तो हमारी आम बहन बेटियां कैसे सुरक्षित है? इनके शासन में सोचने की जरूरत है। अरे खुदा समझ में सकता है। तो फिर मैं कहता हूँ जो समझता है कि वो खुदा हो गया है, और मैं कहता हूँ तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमीन में गाड़ दी है। तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमीन में गाड़ दी है। अभी वक्त है, संभल जा, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को ये आवाम की ताली पीट के लेकिन एक तरफ जहां आप लोग तमाम आलोचनाएं कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ मोदी का परिवार का एक जो है टैग चल रहा है, ट्रेंड मोदी का परिवार। मैं भी मोदी का परिवार, मोदी का परिवार ट्रेंड चल रहा है। एक मिनट भैया, मोदी का परिवार कहाँ है? अपने भाई जिसके साथ 7 जन्म, 7 बंधन, 7 वादे, 7 जन्म के वादे करे, अग्नि को साक्षी मान के है, वो भी कहती है कि जो गारंटी देता है कि मोदी गारंटी, इसकी कोई गारंटी नहीं, पत्नी की वारंटी तक नहीं हुई इसकी, सीधी के साथ नहीं रह पाया, वो आज तक देख रही है, एक रात नहीं रुक पाया, और एक रात के बाद तक देख रही है, वो गाना गाती फिर रही है, बंजारा तेरा रास्ता देके कब आएगा मेरे बंजारे, हेलीकॉप्टर मोड़ रहा है, वहाँ जाके हाथ हिलाता है। आकाश लोग, पाताल लोग, अभी कौन से लोग का आदमी है ये? आप मुझे बताओ ना। प्रधानमंत्री पायदान मंत्री है, आरएसएस का पायदान मंत्री है। अरे आरएसएस का पायदान मंत्री भाई कारपेट जगत का पायदान मंत्री है। ये कारपेट जगत के लिए काम कर रहा है, आरएसएस करके काम नहीं कर, गरीबों के लिए काम नहीं कर रहा, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, किसी के लिए नहीं काम कर रहा। काम करना चाहिए देश के लिए। खुद भीख मांगते रहे कि भाई मैं तो 40 साल भीख मांगा, तो भीख मांगने का तजुर्बा। और कितने 87 करोड़ लोगों को आज 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं, अब कहोगे 5 किलो मिलता है भाई, उस 4 किलो में 1 किलो कूड़ा निकलता है, इसलिए 4 किलो राशन, 4 किलो गेहूं, 4 किलो
चावल तो रहे हैं फ्री में। कितने फ्री में? उनका बाप ने खेती की है, पैसे लेते है? उनका बाप ने खेती की है, कभी नहीं खेती की है। बताओ कभी खेती की हो? कोई रिकॉर्ड दिखा दो जिसने भीख मांगी हो, खेती कहाँ से करी है? तो सरकार के फंड से दे रही है ना, कौन सा फंड? योजनाओं के तहत दे रही है ना। सरकार का फंड है कि हमारे पास भी कुछ है, मुंह में डाल देंगे, समझ गए? हम भी दंड दे देंगे, समझ रहे हो? हमारे पास भी दंड है तो देश का पूरा का पूरा देंगे ढंग से, जुबान बाहर आ जाएगी। क्रांतिकारियों को ऐसे मत समझो, हमने भी चुनाव लड़ने की तैयारी की है, हम भी लड़ेंगे यहाँ पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव, पूरी बात रखेंगे। जो ये लोग डिटेन करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, 15 दिन लोग और जनता के बीच हम जाएंगे, और जनता इस सरकार की और इनकी सबकी जो करनी है और कथनी है वो लोगों के बीच लाएंगे। अगर आज लोग जागरूक नहीं हुए तो निश्चित रूप से इस देश के जो लोग हैं बदुआ गुलाम होंगे। और अगर ये जिस कल्पना कर रहे हैं जिस रामराज की, जिस युधिष्ठिर राज की, जिस धर्मराज की, तो वो स्थितियां होंगी कि आने वाले समय में जैसे धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी को जुए में दाव पे लगा देता था, इसी प्रकार महिलाओं को जुए पे दाव लगने लगेंगी। और रामराज की कल्पना उसकी जो मंडियां बिकती थी, जैसे हरिश्चंद्र अपने आप को बेच देता है, अपनी पत्नी को बेच देता है, अपने बच्चे को बेच देता है, तो आने वाले समय में इनके पास सिर्फ राशन मिल रहा, कपड़ा लत्ता तो मिल नहीं रहा, तो निर्वस्त्र घूमेंगे, नंगे पे गुलाम घूमेंगे, तो इनकी भी मंडियां लगेंगी। लोग अपने को चौराहे पे बेचेंगे, अपनी बहन बेटियों को बेचेंगे, जब भूखे नंगे तरसेंगे तो ये व्यापार करेंगे। आज देख लो कॉलोनियों में कैसे कैसे भारतीय सभ्यता संस्कृति की दुहाई देने वाले लोग क्या कर रहे हैं। जगह जगह देखो, हर चौराहे पे कॉलोनी में क्या खोल रखा भाई, सुनो गौर से, ओयो 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 ओयो, उसका नाम ओयो को रखा, उसका नाम ओयो को रखा, उसका नाम वो रख दो, उसका नाम रख दो ओयो ओयो। तो भारत की संस्कृति को खत्म करने का नाता नहीं है, ये भाजपा के शासन में हुआ है। भाजपा के शासन में क्या आया? समलैंगिकता का अधिकार है। कोई तो अच्छी खूबी नजर आई होगी। तो समलैंगिक क्या? आदमी शादी कर ले, औरत से शादी कर ले, ये कौन से कानून है? ये कौन सी सभ्यता है? कौन सी संस्कृति है? और भक्तों की रानी पहुंच गई है मंडी में, है जानते हो ना क्या करती थी? अरे झांसी की रानी बनी थी भी देखा फिल्मों में, वो काट के घोड़े वगैरह टका टक टका टक टका टक उससे चल रही थी। मेरे भक्तों की रानी है झांसी की रानी। हमारी झांसी की रानी कौन है? ये जो भाई खड़े हैं, ये इनकी झांसी की रानी कौन है? गौर से सुनो भाई, हमारी झांसी की रानी कौन है? जो किले से निकलती थी, तलवार लेके अंग्रेजों का सर कलम करती थी। और इनकी झांसी की रानी कौन सी है? ये कंगना राणावत है, जो फिल्म के पर्दे से निकलती है इमरान हाशमी को चुम्मा देके, वो है इनकी झांसी की रानी। चलिए, आप और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे देख रहे हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी को? जी बिल्कुल गलत हुई है। गलत हुई है? हाँ जी। अच्छा, क्यों गलत क्यों समझ रहे हैं इस गिरफ्तारी को? गलत इसलिए हुई है, आचार संहिता लगू हुई है देश के अंदर, और आप एक माननीय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ईडी को आपने अपने हाथ की कठपुतली बना दी है। एजेंसी है वो, जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी है, कठपुतली बना दी है सर, अगर आप देखेंगे तो। हाँ जी। अच्छा, जो आप क्या कह रहे थे अभी, घोटाले के लिए अरेस्ट किया गया है। घोटाले में सबसे आगे कौन है? कौन है? जो बंदा चंद्र रेड्डी है, फार्मा क्या कहते हैं, अरविंदो फार्मा का ओनर है, वो डायरेक्टर, सॉरी जी डायरेक्टर है। उस बंदे के वजह से उसको पहले गिरफ्तार किया, ठीक है, फिर गिरफ्तार करने के बाद में उस पर दबाव दिया कि भाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप गवाही दो, गवाही दो, गवाही दो। नहीं दी उसने। लास्ट में जब उसने उसको ज़बरदस्ती करके उन्होंने गवाही दिलवा दी, 9 बार समन देने के बाद में जब केजरीवाल जी कोर्ट पहुंचे, उसके बाद में निकलने के बाद ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। लेकिन चंद्रा रेड्डी को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार होने से पहले 5 करोड़ का इलेक्ट्रो बॉन्ड सीधा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। उसके बाद में फिर 4.5 करोड़ का दिख गया। गिरफ्तार बंदा जेल के अंदर बंद है, लेकिन इलेक्ट्रो बॉन्ड जा रहे हैं कहाँ? बीजेपी को। तो क्या विपक्ष को खत्म करना चाहती है भाजपा? बिल्कुल, विपक्ष को खत्म करना चाहती है। खत्म क्या करना चाहती है? डरती है भाजपा विपक्ष से। अच्छा, वो देखती है दमदार नेता है, जनता नेता के साथ है। अच्छा, तो भाई वो घबरा जाती है। प्रधानमंत्री डर रहे हैं, प्रधानमंत्री डर रहे हैं, और साथ में उनके चेले चपाटे भी डर रहे हैं। मोदी का परिवार डर रहा है, इसका मतलब? मोदी का परिवार क्या है? परिवार आपने देखा नहीं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, मैं भी मोदी का परिवार, वो भी मोदी का परिवार, सब मोदी का परिवार। भूखे रहेंगे, मोदी का परिवार है। अच्छा, भूखे रह लेंगे मोदी का परिवार। राशन दे रहे हैं ना, खाइए, भूखे कैसे क्यों रहेंगे यार? क्या दे रहे हैं राशन में, आप ये बताइए ना। राशन मिल रहा है, चीनी मिल रहा है, चावल मिल रहा है, खाओ। काम करने से रोकती है सरकार। केजरीवाल दिल्ली में कोई काम करने आए, आपके एलजी साहब आ जाते हैं उठ के, नहीं जी ये काम नहीं हो पाएगा। कुछ भी काम करने के लिए
केजरीवाल ने हमारे दिल्ली के अंदर शिक्षा अच्छी करी, स्वास्थ्य अच्छा किया और आपका बिजली का बिल कम कर दिया, पानी का बिल कम कर दिया। एक गरीब इंसान बेचारा महीने के 8,000 रुपये कमाता है, अगर बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब चीज़ अगर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के लिए पैसा देगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में दवाई के लिए दवाई के लिए, हेल्थ के लिए अगर पैसा देगा तो उसके पास में बचेगा क्या? केजरीवाल गरीब जनता का पैसा तो ही बचा रहा है, अच्छा ही कर रहा है। गरीबों का मसीहा है मतलब केजरीवाल। बिल्कुल गरीबों का मसीहा है। प्रधानमंत्री मसीहा नहीं है। कहाँ से है जी मसीहा? आप ये बताइए। प्रधानमंत्री पता किसका मसीहा है? जो बिजनेसमैन है ना, उद्योगपति देश के, उसका मसीहा है। अच्छा, हाँ जी, पैसा वालों का मसीहा है मतलब। बिल्कुल। आप मेरे से नहीं, किसी भी आप एजुकेटेड पर्सन से पूछेंगे ना, वो यही बोलेगा कि आपका माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बिजनेसमैन के मसीहा हैं। कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के नारे को? बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये तो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नामुमकिन है। नामुमकिन है। आप क्या कह रहे थे, पैसों में मिलता है राशन? हाँ जी, ये जो मोदी अच्छाई भी कर रहे, लेकिन काले धंधे से पैसा भी तो तुम्हारे। अब जैसे हम मजदूर हैं, अब जैसे हम मजदूर हैं, बिजली तक पानी फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, पानी बिल फ्री है, तो फिर ऐसे ताले दबन देते, सिनेमा घर तोल रहते, शराब थे तोल रहते, उन्होंने पैसा भी तो तुम्हारी है। वो गरीब आदमी कहता है कि हमें बेईमानी थी पैसा नहीं चाहिए, हमें ईमानदारी से पैसा चाहिए। और लेकिन मोदी तो ईमानदारी भी था रहा है, बेईमानी भी तो कहाँ से ये ईमानदारी हो रही, कहाँ से हमें केजरीवाल ईमानदार है? यस। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त केजरीवाल के समर्थन में हाथ उठा रहे हैं? नंदा भाई भी आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अमान बोल रहे हैं और कुछ बोल हेलो, कैसे देख रहे हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी को? देखिए, देखा जाए तो एक्चुअली पॉलिटिक्स भी हो सकता है, नो डाउट पॉलिटिक्स हो सकता है, क्योंकि अब लास्ट टाइम जब उनका अरेस्ट वारंट आया था उस टाइम तो अरेस्ट नहीं हुए थे, बिकॉज जब इलेक्शन का टाइम है तो वो भी अरेस्ट हो चुके हैं। देखा जाए तो ये पॉलिटिक्स हो सकता है। अब अदरवाइज ऐसा तो है नहीं कि मोदी सरकार अपने जनता के खिलाफ जाकर सबको, ऐसा तो है नहीं पॉलिटिक्स ऐसे दिखाएंगे कि केजरीवाल को अरेस्ट करवा दिया, देन उसके अंदर जनता उसके खिलाफ ही हो जाएगी ना ऑब्वियसली। तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिटिक्स है। केजरीवाल जी अपनी मर्जी से भी जा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केजरीवाल जी को जरूरी है कि ईवीएम ने उठाया, बीजेपी ने बंद कराया, ऐसा कोई मसला नहीं है। आज जो लोग कह रहे हैं केजरीवाल है, कांग्रेस है या अन्य, अगर विपक्ष सही रहा होता तो वो मुझे लगता है इतनी बड़ी दुर्दशा नहीं हुई होती हमारी। विपक्ष सही नहीं था। दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली के दंगों के दौरान ना केजरीवाल बोला, हिंदू मुसलमान का दंगा कराया दिल्ली में, ना केजरीवाल बोला, ना कांग्रेस बोली। सही बात। और लोग मरते रहे, करते रहे, और यही आदमी कह लगा संविधान पढ़ाने की बात करता था, ये कह लगा जय हनुमान पढ़ाएंगे। यही केजरीवाल जाके गुजरात में कहता है नोट में लक्ष्मी गणेश छाप दो। तो जिसकी मानसिकता धर्म और मजहब को लेकर चल रही हो, वो राष्ट्र का कभी सम्मान नहीं दे सकता, लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ा सकता, इस भारत को कभी मजबूत नहीं कर सकता, इस संविधान को कभी मजबूत नहीं कर सकता। और फिर मैं कहता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है देश की। और इस खूनी खंजर करने वालों से हमें आज हम लड़ने के लिए जा रहे हैं। आज पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से, ये हमारा क्षेत्र है, मैं यहाँ रहा हूँ, पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, ये सब मेरे साथी हैं, भाई हैं, कुछ भतीजे भी लगते होंगे, कुछ मित्र भी हैं, साथ भी रहे हैं, सभी मेरे संघर्ष को जानते हैं कि मैं क्रांतिकारी हूँ और कभी भी कोई ऐसी बीमारियों के साथ नहीं घूमता जो नफरत फैलाती हो। हम मोहम्मद और मोहब्बत और अमन और चैन की बात करते हैं हम लोग। हम चाहते हैं लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें और ये सब साथ चले। और मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ इसे पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से, और सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि भाई आप मेरे समर्थन में आओगे।